भाइयों केले का ये देखिए 34 मोटाई है। और ये मोटाई से हमें स्पष्ट समझ में आता है कि केले का वज़न भी इतना आएगा, 30 से 35 किलो वज़न आएंगे इसके। थिकनेस के हिसाब से ही इसके फल का वेटेड होता है और काफ़ी अच्छा प्लाट आपका लग। नमस्कार, ग्रीन ग्लो ऑर्गेनिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे केले के विषय पे बात करेंगे, पौधे के विषय पे चर्चा करेंगे कि हम केला लगाते समय किन चीज़ों को पौधे को देख करके लगा सकते हैं, या पौधे का कौन सी वैरायटी अच्छी होती है, किस तरीके से पौधे को हम कितने हाइट के पौधे को लगाएंगे। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एक किसान भाई जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये हमारे गाजीपुर के लिए ये बनाना मैन के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं। तो देर नहीं करेंगे, हम आपको मिलवाते हैं उनसे और जानना चाहेंगे कि जो बनाना की खेती होती है, केले की जो खेती होती है, उसमें कौन कौन से मानक का ध्यान दिया जाता है कि हम पौधे को अच्छे तरीके से अपने फल को तैयार कर सकें, और कैसा पौधा होता है, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, पौधे की हाइट क्या होती है, इनसे हम जानेंगे। और इनसे और चीज़ें जानेंगे कि पौधे में कौन कौन सी क्वालिटी को देख करके हम केला को वैरायटी को लगाएंगे। तो थोड़ा सा किसान भाई आप हमारे किसानों को बताइए कि केला लगाते समय किन विषयों का विशेष जानकारी, सावधानी या विशेष सहयोग की ज़रूरत होती है जिससे हम केले की खेती अच्छा कर सकें। किसान भाइयों को नमस्कार। मैं संतोष कुमार राय 2012 से, जिस समय जनपद में कहीं केले का नाम नहीं था, या जो भी किसान भाई लगाते थे तो इसको फेल मान लेते थे जी, और ये जनपद से बाहर हो चुका था जी, कि गाजीपुर में केला नहीं है, इसका वातावरण नहीं है। हम और हमारे कुछ सहयोगी जी, इस पे लगातार अध्ययन किए। जैसे हमारे यहाँ दलहनी फसलों की ज्यादा खेती अच्छी थी। जी, चना था, मसूर था, गेहूं, कुछ लोग धान भी अपना चालू कर दिए थे, लेकिन अंततः ये घाटे का सौदा था। धान गेहूं चना मटर, जी, ये पूरे अपने एक साल का जब बाईग्राफ हम लोग निकालते थे तो ये घाटा में चला जाता था, जिससे किसानों को खर्च नहीं मिल पाता था। तो तमाम फसलों पे हम लोगों ने काम किया, मेंथा, टमाटर, मिर्च। अब इनके साथ ये लगा कि कुछ अस्थाई फसल स्थापित किया जाए जिले में जी। अब इसके लिए बाराबंकी, महाराष्ट्र, हम तमाम जगहों पे गए जी, और अध्ययन करने के बाद ये लगा कि केला एक हमारे यहाँ खड़ा हो सकता है। चुनौतियां बहुत काफी थी। अब हम लोगों ने दो पक्ष इसका बनाया। एक पक्ष जो लैब थे उनका विजिट और किसानों का। अब दोनों का अध्ययन करने के बाद ये लगा कि पहले किसका पौधा हम लगाएं, सबसे बड़ी चीज। तो हम लोगों ने छोटे छोटे जगहों पे अध्ययन किया है जो लोग हार्डनिंग पौधा करते थे। जी। अध्ययन करने के बाद अब उन्हीं लोगों से पौधा लेना चालू किए। फिर अगले नेक्स्ट 2 साल करने के बाद हम जैन पे गए। जैन से हमारी मुलाकात हुई, जैन के कर्मचारी दौड़े बने आने लगे। अब उनका भी पौधा दिया, लेकिन अब टाइम में हम लोग फेल हो जाते थे। जी। है क्या, हमारे यहाँ फ्लड एरिया, बाढ़ ग्रसित एरिया है, इसीलिए आप लोगों ने धान गेहूं और मोटे अनाजों को तो फिर हम लोग चयन किए थे, केला को चयन किया। अब हम लोगों ने केला चयन किया। अब मामला था कि केला 13 महीने की फसल है। जी। जुलाई अगस्त में अगर हम लगाते हैं इस पौधे को, जी, 15 जुलाई के बाद, जी, तो सबसे बड़ी चीज होती क्या है कि ये बाढ़ के समय आ जाता है और किसानों का सारा चीज बर्बाद हो जाता है, नुकसान हो जाता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो जो वाटर लॉगिंग एरिया है उसमें जहाँ पानी लगते हैं, वहाँ ये विशेष ध्यान देने की बातें हैं कि टाइमिंग आपका जुलाई और अगस्त में ही देखना रहता है। माने 15 जुलाई से पूर्व हम पौधे को लगा लें। जी। अब देखिए मामला क्या है कि हम लोग के यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है गाजीपुर में, माने 6 डिग्री तक तापमान चला जाता है। जी। 10 से नीचे केला सर्वाइव एकदम नहीं करेगा, मरने की स्थिति में चला जाता है। अब जब मरने की स्थिति में जाएगा तो इसे बचाने के लिए क्या करेंगे कि पौधे की हाइट हमारी पर्याप्त आ जाए। ठंड आते आते माने उचित 3 से 4 फीट हाइट होना चाहिए। अब इसके लिए 15 जुलाई से पूर्व, जुलाई का महीना हम लोग उपयुक्त समझे। अब
इनके बाद जब केला की खेती चल तमाम दिक्कतें आने चालू हुई। सबसे बड़ी चीज पौधे की गुणवत्ता। जी, पौधे के सबसे बारे में जी, पौधे की गुणवत्ता क्या होनी क्या होनी चाहिए। चाहिए। अब जो भी कंपनियां काम करती थी तो कहाँ खड़ी थी कि वो पूरे देश में कहाँ किसको कितना चाहिए ये हमारे जो मानक नहीं दे पाती थी। आज भी बहुत कंपनियां काम कर रही हैं केले में, लेकिन मानक का पौधा नहीं देती है। कितने दिन का पौधा चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी उसकी मजबूती होनी चाहिए। अब होता क्या, किसी बीज में आप लोग तो जानते हैं कि जब भी बीज डाला ग्रोथ प्रमोटर डालकर उसको बढ़ा दिया जाए। अब बढ़ा दिया गया तो मजबूती नहीं आई। पौधा हमें मजबूत चाहिए। खेत में जाकर होता क्या था कि 20% तक पौधा लॉस हो जाता था। 1000 पौधा लगाए, 200 पौधा डेड कर गया लगाने वक्त। थोड़ा सा पौधे के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए कि किस तरीके के पौधे को और कितने टाइम पे लगाना चाहिए, कौन सा टाइम होना चाहिए और पौधे की क्या हाइट और कौन वैरायटी होनी चाहिए। देखिए वेराइटियां तमाम आ चुकी है जी, जिसमें मांग ज्यादा है G9 का। G9 वेराइटी। देखिए सारे कंपनियां G9 वेराइटी देती है, लेकिन G9 वेराइटी में पौधा हमारा कितना मजबूत है। जो आज ये इस प्लाट को जो आप देख रहे हैं, हम जहाँ खड़े हैं, ये पौधा 20 जुलाई का लगा है। अब कई सालों के शोध के बाद हम लोगों ने यहाँ तक निष्कर्ष पे पहुंचा कि पौधा अपने स्वयं हम लोगों ने हार्डनिंग चालू कर दिया। अब इसका वजह बहुत बड़ा था। हार्डनिंग बहुत तमाम चुनौतियां थी, जिसके जानने के लिए, इसको हार्डनिंग करने के लिए हमें तमिलनाडु के त्रिची अनुसंधान केंद्र भी जाना पड़ा। स्वयं कि अगर पौधा हमारा मजबूत नहीं होगा, जैसे टेम्परेचर में आना, फूल, अगर पौधा शुरू से ही मजबूत नहीं हो तो फूल टिकेगा ही नहीं। छोटा घास 5 केजी, 10 केजी, 12 केजी, 15 केजी की घास मिल जाएगी, किसान नुकसान में लस चढ़ जाएगा, छेमी छोटी हो जाएगी। अब इसके लिए हम लोगों ने अपना स्वयं हार्डनिंग करना चालू कर दिया। मतलब आप अपने आप पौधा तैयार करते हैं और किसानों को मुहैया कर हम लोग जो हम लोग का अपने ग्रुप काम करता था, तो अपने ग्रुप में हम लोगों ने 1 लाख पौधा हार्डनिंग किया, लगाए अगले साल। जब 1 लाख पौधा हम लोगों ने लगाया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला अपने हार्डनिंग का। मतलब ये आप ही के हार्डनिंग का पौधा है, अपने हार्डनिंग का पौधा है। अपने मैंने तमाम अपने ब्लॉक में, जिले में कई जगहों पे हम लोग लगवाया है और हर जगह रिजल्ट बेहतर हमें मिला। अब हम अगले साल से इसको धीरे धीरे प्रमोट पूरे जिले में कर दिए कि जो भी किसान भाई लगाना चाहे, बेहतर पौधा है। अब इसकी अपने यहाँ क्वालिटी क्या है कि इस टेम्परेचर में जो घौंध ये दिखाई दे रही है, इसकी वेट, इसका कितना वेट आना चाहिए? 40 किलो आएगी। 40 किलो। कितनी हाइट इसकी होगी पूरे फल का? ये वहाँ से हाइट कंप्लीट लगभग 3 फीट आ जाएगा। 3 फीट कंप्लीट आ जाएगा। नाप भी लेते हैं। 3 फीट के आसपास इसकी जो है बढ़िया आपने कहा, लगभग ये 3 फीट से ज्यादा है। 3.5 फीट और ऊपर जाएगा अभी। हाँ 45 कर लीजिए। 4 फीट के नियर अबाउट। 4 फीट से कुछ कम है, थोड़ा सा कम है, 4 फीट से कम है जी। अब देखिए अपने इसके वेट आपका 40 किलो के आसपास, 40 किलो के आसपास, 40 किलो प्लस रहेगा जी, कम नहीं रहेगा। और इसकी मोटाई क्या होनी चाहिए? अब मोटाई भी आपकी लगभग 34 इंची जी, 33 से 34। अब देखिए ये जमीन से 1 फीट ऊपर है जी। अगर इसको जब हम जमीन पे लेंगे जी, तो लगभग 38-38 इंच का ये मामला चलेगा, पौधा आ जाएगा। यह मट्टी इससे क्या अनुभव देना चाहेंगे किसानों से कि मोटाई से और फल से क्या कॉम्बिनेशन है? माने जितना मोटाई है उससे प्लस घौंध रहेगा। अच्छा, उससे प्लस आपका वेट आएगा। तो किसान भाई आप ध्यान दीजिएगा, ये चीजें नोट करने वाली हैं कि जितनी इसकी मोटाई होगी उतना उससे ज्यादा कहीं फल का वेट आएगा। तो विशेष अब आपको जानकारी ये देंगे कि पौधे की हाइट कितनी होनी चाहिए और कैसा पौधा लगाना चाहिए। ये G9 वैरायटी का पौधा लगाया गया है और आपका फल ये देख लीजिए, फल काफी अच्छे हैं। अब इसका मामला है कि इसमें देखिए अब दूसरे कंपनियों का जो पौधा लगा है जी हाई टेम्परेचर में 10 पंजे के बाद वो कट जाएगा जी। किस कंपनियों का यहाँ लगता है? जैन का पौधा, बलराम का पौधा, या तमाम कंपनियां प्रवेश कर चुकी है। हमें लोग खुदे काम किए हैं, हम लोग ITC में काम किए हैं, केडला में किए हैं, तमाम कंपनियों में काम किए हैं। लेकिन सबको छोड़ने के बाद स्वयं हम लोगों ने तैयार किया पौधा, इसलिए कि हमारा पौधा बहुत मजबूत होता है। 2% डैमेज
पूरे नहीं हो पा रहा है जब तक हम लोग अपना हार्डनिंग करके लगा रहे हैं। और वो कंपनियों का पौधा आता है तो 10% से 20% डैमेज आता है, फिर ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाता है। 20 जुलाई का पौधा लगा किसी कंपनी का अभी फ्लावरिंग स्टेज में पूरे जिला में नहीं है। हमारा पौधा बस्ता में भी लगा है, शेरपुर में लगा है, रेवतीपुर में तो तमाम किसान लगाए हैं जो काफी खुशहाल हैं, और किसी का 30 किलो एवरेज से कम नहीं होगा। तो इस साल आपको पौधा कितना इस साल आपका लक्ष्य है तैयार करने का? 2 लाख से प्लस करेंगे। 2 लाख से हाँ, प्लस। 2 लाख प्लस। उसको वो पौधा किसानों को कब प्रोवाइड आप लोग करेंगे? 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक, जी 1 महीने, 20 जुलाई लास्ट। तो पौधा आप लोग किसी अपने संस्था के माध्यम से देते हैं या कोई कंपनी आप लोगों ने बनाया है कि सेल्फ? नहीं, देखिए, जब हम लोगों ने इस पे काम केले पे चालू किया तो नाबार्ड के द्वारा हम लोग को सहयोग मिला और एफपीओ हम लोगों का कॉन्सेप्ट न किए जी। और एफपीओ के माध्यम से जैसे हमारा एमआरबी पीसीएल ही इसको हार्डनिंग कर रहा है। अच्छा, ठीक जी। और एमआरबी पीसीएल अब इसको सप्लाई कर रहा है जी। जैसे इसको सप्लाई इनोबल, अरे इरिसन फार्मर, हाँ, इरिसन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से हमारा भी टाई अप चल हुआ है, जी। या 2-3 और कंपनियों से हमारा टाई अप हो गया है जिनको मैं पौधा देता हूं और वो कंपनियां अपने किसानों को सप्लाई करती है। और हमारा एमआरबी पीसीएल भी इसको डायरेक्ट सप्लाई भी किसानों को कर रहा है। तो थोड़ी सी अब विशेष और जानकारी ये दे दीजिए कि पौधे जब हम लगाते हैं तो उस समय पौधे की हाइट क्या होनी चाहिए, या उस समय हमें किस तरीके का प्रबंध किसानों को देखिए, रखना पड़ेगा? सबसे बड़ी चीज है कि पानी प्रबंधन तो बहुत उपयुक्त होना चाहिए। जल माने का प्रबंधन होना चाहिए आपके पास, और पौधा 10 इंच होना चाहिए। 10 इंच, 10 इंच, और वो भी पतला नहीं, मोटा पौधा। मोटा पौधा की जितनी लंबाई उतनी मोटाई जी। और देखिए, सबसे बड़ी टेक्निकल क्या है कि उस पौधे की ड्यूरेशन 50 से 60 दिन उस नेट हाउस में रहना चाहिए। 50 से 60 दिन का नेट हाउस में, हार्डनिंग सेंटर में रहे। ये नहीं है 30 दिन का पौधा दिए, प्रमोटर डाले, पतला पौधा हुआ, 2 पत्ती का पौधा हुआ, हमने डाल दिया पौधा। चीजें चूंकि किसान भाइयों को बहुत डीपली जानकारी नहीं है, हमारा किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो 60 दिन का पौधा है कि 50 दिन का पौधा है कि 20 दिन का पौधा है, ये सारी जानकारी उसके पास नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जितना हाइट होगा उतनी उसकी मोटाई होगी। ये अगर किसान भाई ध्यान देंगे इस चीज़ों को तो आपके पौधे, हमें लगता है कि जैसा आज आपने इस पौधे को तैयार किया है, लगभग 34 सेंटीमीटर मोटाई आपने दिखाई और बताया 34 इंच मोटाई था, और फल का वेट भी आपने बताया कि 30-35 प्लस ही जाएगा। हाँ, तो आप किसान भाई जो नए केले वाले किसान भाई हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये वीडियो है, और इस वीडियो से आपको एक सीख जरूर मिलेगी कि हम केले में किस तरीके की हाइट भी आप देख लीजिए। हाइट आपने पौधे से पौधे, और ये थोड़ा सा दूरी बता दीजिए। 6 बाई 6 भी की दूरी है, इसमें कई मानक है, 7.5 है, 5.5 भी लोग लगा रहे हैं जी, और तीनों सफल है। सब 6 बाई 6 स्टैंडर्ड है। 1 एकड़ में अगर हम 6 बाई 6 पे पौधा लगाते हैं तो कितना पौधा आ जाएगा? 1200 पौधा। 5 बाई 5 पे अगर करेंगे तो 1400 पौधा। 1400 पौधा। दोनों में कौन सा दूरी परफेक्ट मानक बढ़िया है? 5 बाई 5 थोड़ा डीप बने हो जाता है, सघन हो जाता है, तो इसमें समय ज्यादा ले सकता है जी। 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। 30 स्क्वायर फीट से कम ना पौधे को मिले जगह। मतलब विशेष ध्यान देना है पौधे लगाते समय किसान भाइयों के लिए कि आप पौधा लगाइए तो 6 बाई 6 या 5.5 पे लगाइए, या 5-6 पे भी लगा सकते हैं। 5-6 पे भी लगा सकते हैं कि एयर पास करेगा तो आपके एयर पास होने पे काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपके सारे कीट पतंग जो है कि हवा के माध्यम से कुछ बाहर चले जाते हैं, भोजन पानी भी इसको समय से मिलता रहता है। ये सारी जानकारी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। कुछ और अगर टेक्निकल आपको किसान भाइयों को बताना है तो कुछ और केले के बारे में जरूर। सबसे बड़ी चीज है कि लगाने के समय जी 2-3 बातें जरूर किसान भाई ख्याल करें जी। एक तो पौधा एक रंग का हो जी, समान। ये नहीं कोई पौधा बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा, पूरे प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगा। एक पौधा बगल में बड़ा हुआ, तेज चला, दूसरा छोटा चला, उसको प्रकाश कम मिलना, चलो दब जाएगा जी। तो ग्रेडिंग पौधा हमारा मिले। जैसे हम लोग बताए ना कि जैन को छोड़ दिए, बलराम को छोड़ दिए, आईटीसी को छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? कारण यही था, ग्रेडिंग पौधा नहीं मिलता था। तो हमने ग्रेडिंग पौधा बनाया अपने यहाँ। अपने किसान भाइयों के एक रंग का समरूप पौधा देते हैं। एक हाइट का पौधा रहेगा तो आपका काफी अच्छा होगा। एक साथ जैसे देख रहे हैं पूरा प्लाट एक साथ एक समानांतर चल रहा है जी। तो इसके पीछे कारण है कि एक रंग का पौधा लगा।
और टेक्निकल और टेक्निकल क्या है कि जैसे किसान भाई गलत क्या करते हैं कि डाई डायरेक्ट डाल देते हैं, अच्छा, यूरिया डाल देते हैं लगाने के समय, नहीं देना चाहिए। जैसे हम इसको करते क्या है कि बायो के रूप में फास्फोरस डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, माइकोराजा रूट गार्ड यूज कर लेते हैं। जी जैसे अगर कोई फास्फोरस समय नहीं स्रोत मिल रहा है तो प्रोम मिल जाएगा, जी प्रोम डलवा लीजिए, बायो पोटाश डाल दीजिए, जी इसमें रूट गार्ड डाल दीजिए और डालकर उसको, और वर्मी कंपोस्ट, वर्मी हाँ कंपोस्ट कंपल्सरी 250 से 500 ग्राम जी। पर पौधा ये जरूरी है, मोस्ट जरूरी है। और इसको लगाने के बाद होगा क्या, खाद का 30% पूरे पौधे में जीवन काल में बचेगा, जी ये जो हम डाल दे रहे हैं। और सबसे बड़ी इस प्लाट की एक और खासियत है, 2 महीना डाई यूरिया पोटास डायरेक्ट नहीं पड़ा है, इस बस ड्रेंचिंग पे चला है। अच्छा, ड्रेंचिंग के माध्यम से चला है, जिसका कास्ट पौधे में बहुत कम आया। ड्रेंचिंग हमें कितने दूरी पे पौधे का करना बस चाहिए? जितना पौधा का अंतिम स्वरूप लगाते हैं, जितना पत्ता बढ़ता जाएगा उतना दूरी बढ़ती जाएगी। अच्छा, खाद हमें जितना पत्ता बाहर है बस बाहर के राउंड में ड्रेंचिंग कराना रहेगा, बस यही ख्याल करना है। और इसके बेहतर पौधा रहेगा, बेहतर आप मैनेजमेंट करेंगे, बेहतर होगा। अच्छा, जो आप पौधा तैयार किए हैं तो इस पौधे में क्या कुछ बीमारी या कुछ पौधे की कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जिसको देख के आप इस साल फिर से हार्डनिंग कर रहे हैं या पौधा किसानों को दे रहे हैं? देखिए, हमारे किसान भाई जो भी अगले साल लगाए वो भी बहुत उत्साहित हैं। जी इस साल जो लगाए हैं, इस टेम्परेचर में सबके यहाँ फ्लावरिंग चालू हो गया है। जी 17-18 पंजे तक आ रहे हैं, लेकिन उसको हम 12 पंजा 13 पंजा तक बनवा रहे हैं। 10 हमारा तो प्रयास है कि 10 पंजा ही लोग बनाए। जी अब 30 किलो आ जा रही है, और उन्हीं किसानों की मांग पे हम लोगों को लगातार इसको बढ़ाना पड़ रहा है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं, और हम लोग का भाई थोड़ा मेहनत हो जाता है, किसान को उचित पौधा मिल जाता है, जी इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जिले में हम लोग खड़ा किए तो भाई इस पे बहुत मेहनत, और तमाम हमारे सहयोगी गण हैं जिनकी डिमांड होती है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, तो इस साल पौधा आप लोग कब से चालू कर देंगे देना? 20 जून से। 20 जून से। हाँ, 20 जून किसान से। भाई अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, 20 जून से आपके यहाँ पौधा तैयार मिलना चालू हो जाएगा। जिन किसान भाइयों को पौधे की बुकिंग करानी है, आप संतोष जी से हमारे चैनल के माध्यम से कांटेक्ट करके बुकिंग करा सकते हैं। और अगर और जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।